कुछ बोलने वाला तो स्टार्ट करें क्लास। हाँ कॉमन सेंस से क्वेश्चन करना पूरा, ठीक है। चलो चमक गया। ट्राई मारोगे? यस सर। हाँ सर एक मिनट। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी। बेटा नेट बार बार आ रहा जा रहा है, सब तुम्हारे साथ भी हो रहा है क्या? ये सर सुबह से 4-5 बार हो चुका। जीटीपीएल। हाँ हाँ मेरा भी। सर तो मतलब एक का बंद होगा तो सबका साथ में बंद हो जाएगा। तुम चाहते क्या? नहीं बता रहा हूँ। और सर, जुगल आगे। क्या चलते रहे? हाँ बेटा बोल ईजान। हाँ सर बोलो। हाँ बोल, आंसर बोल रहे क्या? हाँ हाँ आंसर बोल चल। सर x minus 3 the whole square by 3 मतलब by 1 हाँ minus y minus 2 the whole square by 3 equal to 1। शाबाश। सर सेम। देखो ईजान पहुंच गया, अभी ईजान को समझ में आ गया फंडा। ये ईजान ई की वैल्यू 2 आई है। ई की वैल्यू 2 आएगी, यस। हाँ ई तो निकाल लीजिए। हाँ, ईजान ने बोला कि सेंटर कितना है? 3,2। चलो देखो कैसे अप्रोच करना है। सेंटर 3,2, तो तुमको समझ में आ गया कि एक लाइन तो x इजिकल टू 3 बनेगी, और दूसरी लाइन कौन सी होगी? y इजिकल टू कौन सी? 2। उसने बोला फोकस इधर लाई करता है, कौन सी लाइन पे? 5,2। 5,2। तो तुमने बोला जेट से ने तुमने फोकस ऐसे होता है ना। यस। तुम्हें पता सेंटर, अब तो थोड़े सारे टर्म भी निकाल देते हैं। तुमको पता कि सेंटर से फोकस की दूरी को ए ही बोलते हैं शायद तक। यस सर। हाँ सर। तो ए ही तुम्हारे पास 2 आई है, और एक वर्टेक्स भी इधर का 4,2। सेंटर से वर्टेक्स की दूरी को शायद तक क्या बोलते हैं? ए। और ए 1 है, तो आंसर ई कितना मिल गया तुमको? 2। कोई तकलीफ? अब तो नहीं, तुमने बोला सर। कि सर हम लगे आ तो डायरेक्ट्रिस भी लिख देंगे। डायरेक्ट्रिस कितनी डिस्टेंस होती है? ए बाई ई डिस्टेंस पे होती है ना, ए बाई ई। हाँ तो ए की वैल्यू ई 1 2, तो डायरेक्ट्रिस इसकी कितनी आ जाएगी? 3 + 7/2। 7/2। और इसकी कितनी आ जाएगी? 3 माइनस हाफ। डायरेक्ट्रिस भी क्लियर है? यस सर। अब मुझे मेरा फंडामेंटल की, अब तो तुम इसके वर्टेक्स के भी कोऑर्डिनेट लिख दोगे कॉमन सेंस से। कितना हो जाएगा? 2/2। इसका दूसरा और ये कितना हो जाएगा? 1 कॉमा कितना हो जाएगा? 2। 1/2। अब मैं एलएलआर के भी एंड पॉइंट निकालने में इंटरेस्ट रख रहा हूँ। जब मैं पढ़ा रहा था ना, किसी बच्चे ने पूछा भी था कि एलएलआर के लिए इस बार बी के लिए क्या कंडीशन है। तुमको तो बी के लिए पता ना कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a square A into square e into E square square minus 1। आई थिंक ए की वैल्यू कितनी है? 1 ई के 4 माइनस 1 3 आ गया है ना। बी, तो ये इसके पॉइंट कितने देते हैं? इससे कितने डिस्टेंस पे देते हैं? बी B स्क्वायर बाय square 8। by by A।
बी स्क्वायर बाई ए करोगे 3 आएगा, 3 डिस्टेंस पे ऊपर लिखना है। सर 9। तो 9/1 अरे बी स्क्वायर खुद ही 3 है ना। हाँ हाँ ते यार बस। इसका 20 को अरे प्रोसेसर हैंग तो नहीं होगा तुम्हारे? अरे नहीं 3b स्क्वायर ही है, ऐसा बोल रहे सर। नहीं, ये 1,5 हो नहीं। जाएगा कॉमन सेंस। अभी नीचे चला जाएगा, मेरी शक्ल डायग्राम अच्छे से नहीं बनते, लेकिन मैंने भावनाएं तुम्हारी अच्छी। ये 3 नीचे चला जाओ, -2 से 3 गए, सही है। ये सब कुछ पता कर दिया तुमने इलिप्स हाइपरबोला के बारे में। यस हाँ सर। इक्वेशन क्या होती थी? मूविंग पॉइंट का किससे डिस्टेंस, कॉन्जुगेट एक्सिस से डिस्टेंस, अपॉन में क्या होता था? सेमी ट्रांसवर्स का स्क्वायर। सेमी ट्रांसवर्स कितना आया? 1 1 -y - 2 का होल स्क्वायर, ट्रांसफर एक्सिस अपॉन में सेमी क्या कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का स्क्वायर 3 और 3 इज इक्वल टू कितना? 1। 1। तो अभी एक क्वेश्चन ऐसा और करा देता हूँ, तुम भी क्या रखोगे, तुम्हारे सर ने 2 क्वेश्चन करा दिए। मैंने हर चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन कराया है तुमको। तो कल जुगल तो कल टेस्ट देने वाला था ना? मैं नहीं देने वाला था। कल इजान तेरा 4 नंबर कहाँ कटने बेटा? सर मैंने तो वो अटेम्प्ट ही नहीं किया था पूरा पेपर सर, क्योंकि बीच में से कट गया, फोन आया तो। और कौन किसका? सर फिर मैंने पेपर पे लिख के अर्शु सर को भेजा था आंसर्स। 26 है ना तेरे? वो ऐप पे तो 22 दिखा रहा था, और पता नहीं 26। और कौन बचा? किसका किसका एक करना? फिर वो मार्क फॉर रिव्यू, मतलब मैंने सॉल्व करके आंसर भी टिक कर दिया था, पर मार्क फॉर रिव्यू करने से अनअटेम्प्टेड माना जाता है। तो पहली बार पेपर दे रहा है? सर नहीं, ये मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि वो से अपने लिए होता है बस। वो तो सेव बैठ एंड जाओ मार्क तुम। होता है। सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू ही क्या था, वो येलो वाला? तो नहीं होता। सर वो एंड में मेरे को लिखा था 2 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, ऐसे लिखा हुआ था जब वो एनालिसिस हो गया था। लिख लिया? यस सर। यस सर। ओहो, अभी ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, ये लो। जिसका सेंटर है -3,2 and one vertex is -3,4 and eccentricity is 5/2। ट्राई मारोगे? यस सर। तुमसे मुलाकात होगी, ऐसा कोई गाना है बेटा? यस सर। आज मेरा दोस्त अमन नहीं बोल रहा। हाँ सर। मतलब दिखता नहीं बेटा, कहाँ गायब रहता बेटा तू? सर वो एग्जाम चल रही है ना। एग्जाम करते तो घर से बाहर भी नहीं निकलता। वो उसका थोड़ा पढ़ना बाकी है, इसलिए। ऐसे रखड़ने की इच्छा नहीं होती क्या? वो अभी तो नहीं, हेडेक एग्जाम हो गया। इसके बाद लास्ट एग्जाम कब है तुम्हारा? 8 सितंबर को।
8 इतनी सितंबर तो चली गई बेटा, अरे हाँ 8 अक्टूबर सॉरी 8 है। इतनी लेट एग्जाम करेंगे क्या? सर वो वाई वाले सर में वो बोलू गलत आ रहा आंसर? है। क्या बेटा? आंसर बोलू? हाँ बोल। x+3 का होल स्क्वायर बाय 4 हाँ माइनस नहीं 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 नहीं, गलत कर गया। सर बोलो। हाँ सर y पहले y -2 द होल स्क्वायर बाय 4 और माइनस x+3 द होल स्क्वायर बाय 21 इज इक्वल टू 1। सही है। हाँ सर आ गया। 21 आ रहा है वो भी ना। हाँ मतलब तुमको उल्टा मत कर देना ये सब चीजें ना। हाँ y और x एक्सचेंज करने थे लास्ट में। स्टार्ट करें या तो ट्राई कर रहे हो? हो गया। गया सर। जिनका हो गया अच्छी बात, जिनका नहीं हो ओहो तुम्हारे सर ने दिमाग लगा दिया। तुम्हें कौन स्क्रीन दिख रही है बताओ? अब मैं लिख नहीं पा रहा, लेकिन रुको। अरे लिख क्यों नहीं पा रहा? हाँ अच्छा मुझे बताओ, एक कॉमन सेंस है जिससे पूछूंगा। सबसे पहले तो अपने को क्या दे रखा है? सेंटर दे रखा है। सेंटर कहाँ पे लाई करता है बेटा बोलो? -2 बस इससे आइडिया लगेगा। वर्टेक्स देखते तुम समझेगा कि वर्टेक्स कहाँ पे लाई करता है बेटा। -3 कहाँ पे? -3 4 -3, 4 पे। तो मतलब कुछ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा? पहले इधर बताओ, ऊपर वाला। दूसरा क्योंकि वर्टेक्स से आइडिया लग गया तुम्हें, और जैसे वर्टेक्स से आइडिया लगा तो तुम तो भावले हो गए। उसके बाद तुम्हारे दिमाग में क्या आया कि ये लाइन y इक्वल टू कौन सी 2 है, और ये लाइन कौन सी x इक्वल टू कितनी? हाँ अब मुझे बताओ कि दूसरा दूसरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बता सकते हो कि दूसरे वर्टेक्स की मिड पॉइंट होता है? -0,0 एक्चुअली अपन सारी टर्म निकालने में भी इंटरेस्टेड है, ठीक है? तो तुमको पता चलेगा कि यहाँ पे ये वर्टेक्स से इसकी दूरी को क्या बोलते हैं? ए ए कितना रहा? 2। और वर्टेक्स से फोकस की दूरी, अच्छा तुमको सेंट्रिटी कितनी दे रखी है? 5/2 तो आई थिंक ए ही तुमको दे रखा है। ए कितना आ जाएगा? 5। तो जैसे ए मुझे 5 मिला, तो मुझे बताओ कि अब मुझे क्या इसके ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5 ऐड कर दूं, 5 पीछे और वो ऊपर 5 ऊपर। सोच रहे हो वर्टेक्स से कुछ गलती तो नहीं चल रही है ना? कैलकुलेशन सही है ना? नहीं सर। हाँ सर सही है सही है। अब तुम बोलो डायरेक्ट्रिक्स चाहते हो, a बाई ई होती डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 2/5/2 4/5। तो दो डायरेक्ट्रिक्स मिलेंगी, ठीक है? एक ऊपर एक नीचे। तो एक इसका 2 + 4/5 ऊपर, और ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 14/5 और 2 - 5 6/5। अब मुझे क्या चाहिए? LLR का एंड पॉइंट चाहिए। तुमको होता है b² इक्वल टू कितना था? a² e² -1 4 a की वैल्यू 2 है ना? 25/4 -1 कितना आ गया? b²। 21 21। तो b²/a कितना आ गया तुमको? 21/2 तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? -3, +21/, इसका y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा ना? हाँ -3, -21/2 y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा कितना? 7। तो सिमिलरली इसके दोनों के मिल जाएंगे। हाँ। अब इक्वेशन लिखनी है, बताओ
कॉन्जुगेट एक्सिस कौन इस बार y माइनस 2 का होल स्क्वायर कॉन्जुगेट एक्सिस अपॉन में क्या होता है? सेमी ट्रांसफर सेमी ट्रांसवर्स कितना है? आई थिंक a की वैल्यू 2 है ना, 2 by 4 अपॉन में माइनस अपने आप बदल जाएगा, तुमको क्या करना है? x x plus प्लस 3 का होल स्क्वायर 21 121. 21 हाँ सर। लिख लिया? जल्दी जल्दी नोट करो जिसमें नहीं कुछ बना है। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी। अमन तेरे को मैंने एक खुफिया टास्क दिया था, याद है? हाँ सर। वो कब हो रहा है फिर? सर वो अच्छा वो वाला ना, मैं उस दिन आया था। मैंने बोला अमन तो एक खुफिया टास्क करने में एक्सपर्ट था। अरे हाँ वो वाला कर दूंगा सर। डन 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 लिख लिया तुमने? यस सर। सर हाँ बेटा। मेरे में पावर कट है क्या? नहीं है, नहीं तो क्लास छुट्टी नहीं जाती, वाईफाई कर। आया था। अमित सर घर पे होंगे। ओके। बारिश शुरू हो गई सर। सही में? हाँ सर। अमित सर का सिलेबस, अमित सर की काश क्लास मेरे को मिल जाए सारी, मेरी क्लास ना होती मैं पक्का ले लेता तुम्हारी। लिख लिया? Yes, sir. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब हर क्वेश्चन नंबर 3, गिवन द बेस ऑफ ट्रायंगल, इसलिए एक आधा फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं बता दूंगा ना ये फॉर्मूला क्या है। एंड द रेशियो ऑफ टेंजेंट ऑफ half the base angle prove that the vertex moves on hyperbola। कितनी अच्छी इंग्लिश लग रही ना। मैं एक थोड़ा फंडे बता दूं जो तुमको इस क्वेश्चन में काम आएंगे। हालांकि अपने चैप्टर पढ़ा नहीं, चैप्टर का नाम है एसओटी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो उसके जो फंडे काम आएंगे ना वो बताता हूँ। ये एंगल को बी बोलेंगे, ये एंगल को सी बोलेंगे, ये एंगल को ए, इस साइड को क्या बोलेंगे हमेशा? स्मॉल सी। इस साइड को क्या बोलेंगे? स्मॉल ए। और इस साइड को क्या बोलेंगे? Small बी। जो मुझे लगता है तुम्हें बताना चाहिए, जैसे 10a/2, मुझे a/2 के बारे में मुझे इतना डेल्टा अपॉन में s माइनस a होता है। डेल्टा समझते हो? एरिया ऑफ ट्रायंगल। और s क्या होता है? पेरीमीटर। हाँ बस, perimeter. अब बस ये तुमको मैंने एक फॉर्मूला बता दी जो तुम्हें यूज आने वाले क्वेश्चन सॉल्विंग में। अब तुम क्वेश्चन के कहने का मतलब समझता है कि उसने बेस फिक्स कर दिया ना। इस ट्रायंगल का क्या कर दिया बेटा? उसने बेस फिक्स कर दिया। हाँ। और ये थर्ड का लोकस बताना है, जबकि ये भी नोन है अपने को 10b/2 10 इसका रेशियो नोन है। किसका? 10b/2 और b/2 और c/2. लिखे ना, रेशियो ऑफ टेंजेंट ऑफ हाफ ऑफ द बेस एंगल्स, है ना? हाफ। तो ये नोन है, तब थर्ड वर्टेक्स किस पाथ में मूव करेगा? वो हाइपरबोला है, पे प्रूफ करना है। तो तुम बस रेशियोस पे दिमाग लगाओ, 10b/2 10c/2, मैंने फॉर्मूला लिख दिया।
उसका रेशो कुछ आ जाएगा। एरिया तो कांस्टेंट ही है ना। एरिया पे तुम सोच, एरिया कट जाएगा, सोच दिमाग लगा के। पर वो एक ही ट्रायंगल के लिए कर रहे हैं ना। तो और हाँ, कौन है ट्रायंगल करेंगे, अलग अलग ट्रायंगल ले लेंगे। नहीं नहीं जान सर, और ए कांस्टेंट है ना। उसने इंग्लिश पढ़ ले, गिवन द बेस, तो बेस गिवन है तो क्या कांस्टेंट है। सर रेशियो आ गया। हाँ सर, मैं बोलूं, प्रूव हो गया। हो गया। ऐसे मतलब हाँ, हो गया। बोल। ये मूविंग मतलब जो बी और सी है, उन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट आ गया। सर आ ए गया क्या? हाँ, वन के प्लस वन ऐसा, मतलब मैंने के माना था। के माइनस वन अपॉन के प्लस वन, वन बाई है, मतलब वो कांस्टेंट आ गया के को। शाबाश, मतलब आज प्रूफ कर दिया, तुम्हारे पास बुद्धि तो है। बस हमारे बच्चों में ना इस बार रगड़ना पड़ेगा मुझे। तुमने इंटेलिजेंट क्वेश्चन कब तक मुझे भेज रहे हो? ये तो मैं तुम्हें उल्टा टांग दूं क्या? तुम्हें खाना खाने का टाइम मिलता है ना सबको। हाँ सर। देखो मैं फिर मैसेज करना बंद कर दूंगा, ध्यान रखना। मेरे को भी डराने के लिए एक ही मेरे हाथ में तैयार है तुम्हारे पास, तुम ऐसे डरने वाले थोड़ी हो। हो गया प्रूफ। हो गया। हाँ, जिनसे नहीं हुआ वो देखो। ऐसे उसने करना नहीं। बेटा देखो, उसने बोला कि ये बेस ऑफ एंगल दे रखे ना, टेंजेंट इनके 10 का रेशो दे रखा है, तो मैंने रेशो मान लूं लैम्डा, मान लूं रेशो गिवन है कुछ भी। हाँ मतलब सर। आना क्या चाहिए था फॉर्मूले से भी मैंने पढ़ाया, डेल्टा अपॉन में क्या एस माइनस बी, और इसका डेल्टा अपॉन में एस माइनस सी, डेल्टा डेल्टा कट गया। हाँ एस सर। माइनस बी अपॉन एस माइनस बी। और तुमको एस से तो काफी अच्छी दोस्ती है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे सर की कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी कर दूं। तुम्हारे सर को कंपोनेंट डिनोमिनेटर लगाने की इच्छा हो रही है। तुमने बोला सर इतना हाईफाई क्यों लेके जा रहे हो, कंपोनेंट डिनोमिनेटर लगाया तो देखो b माइनस सी अपॉन में a बन गया। देखो ध्यान से देखो कैसे लगाया, देखो हाँ हाँ इस, हाँ सर, समझ आ गया। हाँ अरे यहाँ 2s बन जाएगा हाँ भाई, s माइनस सी पहले ऐड कर दो ऊपर। अरे कुछ उल्टा तो लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, ए अपॉन उल्टा लिख दिया ना। a अपॉन में कितना b माइनस सी, अब सही है। अरे जिनको 2s की जगह मैंने क्या यूज कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी। ये मुझे लगा आई थिंक तुमको पता होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब मुझे बताओ, इनसे तुमने बुद्धि क्या लगाई, मुझे बताओ। बी का मतलब क्या है, कौन सी डिस्टेंस है, एसी। चलो मैं और शक्ति बनाता हूँ, बी माइनस सी इज इक्वल टू लैम्डा माइनस वन अपॉन में लैम्डा प्लस वन इंटू ए। और यहाँ पे बी का मतलब क्या, एसी, और सी का मतलब है ए बी इज इक्वल टू लैम्डा माइनस वन अपॉन में लैम्डा प्लस वन इंटू ए। यहाँ तो कोई दिक्कत। मूविंग पॉइंट का एक सी फिक्स पॉइंट, मूविंग पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट डिस्टेंस का रेशियो क्या है, लैम्डा कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट आ गया ना कांस्टेंट। देखो हाँ सर। तो प्रूफ क्या हो गया, लोकस ऑफ ए इज
हाइपरबोला। हाइपरबोला। अब बच्चे पता है कुछ नहीं क्यों छोड़ के आए थे, क्योंकि उनको लगता है एसओटी उनकी थोड़ी सॉल्यूशन ट्रायंगल क्या रह गया, मतलब तो एसओटी के ना बस फॉर्मूले भी मैं थोड़ा, हालांकि मैं कराऊंगा, लेकिन कभी जो जो अभी ऐसे फॉर्मूले आते हैं तो थोड़ा दिमाग में रखते जाना, इसको प्रूफ भी करेंगे इस फॉर्मूले का। तुमने जुगल तुमने ऐसे ही किया? हाँ ड्यू टू हैवी रेन, मैंने पता कि सब जगह क्लास होती है, छुट्टी कहीं जगह नहीं होती मराठी के अलावा। एनआईटी में भी एक ही बार हुई है। एक ही बार नहीं, बहुत बार हुई है तुम्हें छुट्टी, तो तुम बस 5 बार, अभी तेरे को छुट्टी जानी हो ना तो लोग क्या बोल, तुम 5 लोग कन्विंस कर दोगे मुझे, तुम इतने ताकतवर हो चुके हो अभी, सर को तो एकदम कन्विंस कर देते ऐसे। अभी तो सर इतना कन्विंस हो चुके हैं कि सर होमवर्क भी नहीं करके लाते हैं तो सर कूल होके जाने देते हैं। आज बहुत सारे बच्चे नहीं करके लाए थे, मुझे पूरा पैराबोला का ना करके कौन लाया था ये तो बताओ तो चले। किया है। एक यस एक आया अभी तो, सर 2 रह गए थे, बाकी किए थे। देखो 2, बाकी लोग पूरा कंप्लीट नहीं किया था लेकिन तुम चालू दिमाग वाले तो हो गए तुम सब लोग, लिख लिया? यस सर। यस सर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। हाँ सर। हाँ सर। बेटा प्लीज ये नेक्स्ट क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन अभी ना आईआईटी वालों के, जेई मेंस वालों के फेवरेट हो गए अभी, पहले एडवांस वालों के लिए हम बोलते थे। एन इलिप्स एंड ए हाइपरबोला आर कॉनफोकल। अभी मैं आज तो लिख देता हूँ कॉनफोकल का मीनिंग क्या है, लेकिन आज के बाद मैं कभी नहीं लिखूंगा, समझ जाओगे ना। हाँ हैव द सेम फोकाई। फोकाई and the conjugate axis of hyperbola is equal to minor axis of ellipse. If E1, E2 are the eccentricities of ellipse and hyperbola, then find the value of, लिखने में जोर आ रहा है ना क्वेश्चन, ओ भाई बारिश हो रही थी क्या? ट्राई करो बेटा, मैं बारिश एंजॉय करता हूँ तब तक बाहर। क्वेश्चन समझ में आ गया तुमको? यस सर। बारिश फिर चालू हो गया। हाँ हाँ दोस्तों,
सर आंसर ऐसे बहुत गंदा आ रहा है। इंटीजर टाइप। तुम ये तो समझते हो ना दोनों के फोकस एक है, इसका मतलब डायग्राम कैसा होगा। हालांकि डायग्राम को लेना देना नहीं, सिर्फ डायग्राम के, लेकिन फिर भी दोनों के एक ही फोकस है ना। अच्छा, दोनों के एक ही फोकस है, मतलब मान लो इलिप्स की इक्वेशन में मान लेता हूँ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1, और हाइपरबोला मान लो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय कैपिटल बी स्क्वायर इक्वल टू 1। किसी को तकलीफ है क्या? नहीं सर। इसकी स्टैंडर्ड e1 e2, तो पहले का फोकस कितना a e1 स्मॉल e1 ना, और आई थिंक ये इंफॉर्मेशन देती है सोचो। और कॉन्जुगेट माइनर एक्सिस, इसका माइनर एक्सिस b, उसका कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सा होगा? कैपिटल बी। ये गिवन है, ये दो चीजें गिवन थी। सोच पा रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ ये जेईई का क्वेश्चन है, तो तुमको पता नहीं बी दोनों स्क्वायर कर दिया बी स्क्वायर। अब तुमको पता है बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा सर? क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे सोचो? हाँ कैपिटल बी स्क्वायर क्या लिखेंगे? कैपिटल स्क्वायर e2 स्क्वायर माइनस कितना 1। अब तुमको ये भी पता है ए स्क्वायर e1 स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल ए स्क्वायर e2 स्क्वायर हो जाएगा। सोचो एक बार। हाँ सर। तो यहाँ से क्या क्या इंफॉर्मेशन आ गई तुम्हारे को, बोलो? ये 3 और 4 से बताओ क्या आएगा? डिवाइड कर दो 3 और 4 को, सोचो एक बार। तुमको लगता नहीं आंसर आ गया? देखो 2 इजी था नहीं था? हाँ तो क्या क्या करे तुम लोग? तुमने क्या इंटरप्रिटेशन किया क्वेश्चन का? तो चमक गया ना बेटा? यस सर। कैसा था? इजी? तो हैवी रन। हेलो, अरे नाउ गेट पर्सनल लोन, पागल कर दी बैंक वालों ने। डन डन डन। यस आगे बढ़े, लिख लिया। यस सर। और अमर तन्ना, मैं नमन को बहुत बार अमन बोल देता हूँ। हाँ सर, वो ऐसा है, बचपन बहुत होता था टीचर्स के साथ। तो फिर तेरे तभी तो बिगड़ तो गया थोड़ा, ऐसा क्यों लगता है मेरे को? हाँ सर। बच्चे मेडिटेशन के बाद सुधरते नहीं है, बिगड़ जाते हैं। अमन इसके लिए हम क्या इलाज करें बेटा? सर वो बिगड़ते थोड़ी ना है। मेरे पास तो प्रूफ है कि बच्चे बिगड़ जाते हैं। अभी बच्चों को बोलो छुट्टी दे दे तो हम बच्चे यस यस करेंगे, बाकी सब जगह बोले ना कि बोले और पढ़ाओ, ऐसा होता है। इसका आंसर तो ईजान बताएगा। क्यों? तू क्यों नहीं बता सकता? अच्छा अच्छा, इसका क्या क्वेश्चन का नहीं, दूसरे का ना? हाँ वो वाले का।
ईशान और पढ़ाई या छुट्टी दे दूं? आपकी मर्जी। नहीं, तू जो कहेगा आज वो होगा। मैं नहीं, मैं मेरा पावर अमन को दे देता हूँ। हाँ अमन, सर जैसे पावर तो आपके पास है, आपकी मर्जी। तो आज नहीं पढ़ लेते ही तो पढ़ लिया है, 40 मिनट और 20 मिनट में कर जा रहा है। तो चेक करा, छुट्टी तो वैसे भी देने वाला था। कैसे करते कॉमन टेंजेंट? अच्छा, कॉमन टेंजेंट के लिए मैं फिर बताता हूँ बेटा। जेई मेंस में तुम्हारे पेपर में एक में सबसे क्वेश्चन कॉमन टेंजेंट का आएगा, जिसकी दो तरीकों से बताता हूँ। पहले तो जिसकी तुम्हें कॉमन टेंजेंट पता है उसकी लिख दो, चाहे पैरामेट्रिक में पता जाए, किस फॉर्म में पता है, जिस कर्व की पता है उसकी लिख दो, दूसरे कर्व से बिड़ा के डी 0 कर दो, तो उसे अननोन पैरामीटर की वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका तो ये है। एक तरीका क्या रहता है, तुम सेम पॉइंट पे दोनों की टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो, फिर दोनों को क्या कर दो, कोइंसिडेंट मान के कंपेयर कर दो। तो एक्चुअली मैं इसमें इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन जानता हूं। सोचो क्या होती है टेंजेंट की इक्वेशन? y equal to x plus at square. प्लस डी स्क्वायर। और ये टेंजेंट इसकी भी टेंजेंट है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है इधर भी, अभी भी, या तो डी इक्वल टू क्या कर दूं, 0 0। लेकिन मुझे लगता है डी इक्वल टू 0 थोड़ा मतलब मैं प्रेफर कम करूंगा। जो मुझे रटा हुआ है कंडीशन ऑफ टेंजेंट थी, याद है? सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होती थी? किसके लिए, पैराबोला या ये हाइपरबोला के लिए। माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि इस लाइन को इसकी टेंजेंट बनना है तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस क्या था, बी स्क्वायर। सी का मतलब बताओ इस लाइन में क्या है? 2t नहीं दिख रहा तुमको? हाँ y इक्वल टू mx प्लस c से t से डिवाइड कर दो ना। हाँ सर। तो देखो सी स्क्वायर ए स्क्वायर का मतलब सोचो 3 से डिवाइड कर दो, 1 इनटू m का काम कौन कर रहा है? यहां से देखो ध्यान से, 1/t और b का काम कौन कर रहा है? b स्क्वायर का काम कौन कर रहा है? 3। देखो हाइपर, सोच पा रहे हो ना? एक d इक्वल टू 0 भी था। आई थिंक तुम मेरे साथ रह के तुमने बोला सर अभी रूट भी हम थोड़ा अच्छे से निकाल देंगे। ये -1 इज इक्वल टू 0। बताओ रूट क्या आ रहे हैं? अरे 3t स्क्वायर है ना, तो 4t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सोच यहाँ तक चमका? हाँ सर। ये तो t की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस कितनी आ गई? 1/2। t की वैल्यू प्लस माइनस, तो दो ऐसी कॉमन टेंजेंट आएंगी। तो कॉमन टेंजेंट के लिए ये भी तरीका अच्छा है कि पहले जिसकी पता उसकी लिख दो और दूसरे के लिए कंडीशन ऑफ क्या लगा दो, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके टेंजेंट से। तो कॉमन टेंजेंट तुम्हें पैराबोला एक्सिस 3 में बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं बेटा, बहुत ज्यादा। पहले 10 में तो तुमको ये मिलेगा जिसने ट्राई किया आज। हाँ सर। हाँ यस सर। जो कल तूने भी ट्राई किया? हाँ, ये 7-8 तक किए थे, उधर तक थे। वो एक में वो x y इक्वल टू 1 था एक पर। एक क्वेश्चन में तो बहुत इजी था, m1 m2 अल्फा वाला था ना। कोई क्वेश्चन होगा जानो, मुझे याद आ रहा है। उसमें तो T1 T2 2 वाला कौन सा क्वेश्चन था, ऐसे बेवकूफ बनाया। लिख लिए दोस्तों? डन? यस सर। यस सर। यदि कर्व पे कोई पॉइंट ना हो लेकिन टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है उस पॉइंट से, तो कौन सी फॉर्म लगानी चाहिए? कर्व, ठीक है।
और यदि हो तो t इक्वल टू 0 लगा दो ना। Yes, sir. फाइंड द टेंजेंट टू x स्क्वायर बाय 36 माइनस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 पासिंग थ्रू 0,4। स्लोप फॉर्म लिख के y इक्वल टू mx 0,4 लगेगा या t इक्वल टू 0 लगेगा? ये स्लोप वाली स्लोप फॉर्म में लिख दो y इक्वल टू mx और कंडीशन c स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, और उसमें 0,4 सेटिस्फाई कर दो, m की वैल्यू मिल जाएंगी। तो प्लस माइनस 5/6। हाँ आई थिंक बेटा सही बोला। किसी को और का आया? हाँ सर, प्लस माइनस 5/6 log 1। y इक्वल टू mx प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो और 0,4 स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? 16 और 9 25। आई थिंक आंसर आ गया तुम्हारा। यस सर। इसमें रख दो तो टेंजेंट मिल जाएंगे। लिख लिया? आज मैंने सिर्फ 5 ही क्वेश्चन कराए, छठा होगा ये। ये 6 था। लिख लिया ना? यस सर। मैंने भी क्वेश्चन करा दिए तुमको, तो मुझे लगा मैंने थ्योरी उड़ा दी। Prove that two tangents drawn from any point on hyperbola x square minus y equal to a square minus b square। ये डायरेक्टर सर्कल नहीं है, उसमें x square plus y square होता है ना। To the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 make complementary angles with x axis। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विथ एक्स एक्सिस, तो दोनों के स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा? दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा। हाँ, एक थीटा है तो दूसरा पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 1। सोच पा रहे हो ना कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब? यस सर। एक स्लोप थीटा बनाती है, दूसरा पाई बाय 2 माइनस थीटा बनाती है एक्सिस से, तो इसका tan थीटा हो जाएगा, ये tan पाई बाय 2 माइनस थीटा इसकी स्लोप। तो आई थिंक मुझे प्रूव करना है कि इस हाइपरबोला के एक पॉइंट से यहाँ पे 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई, और वो दोनों टेंजेंट का जो स्लोप है, तो क्या करना चाहिए? स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? डायग्राम से। फिर हालांकि डायग्राम में मुझे लगता नहीं कि कुछ रोल है। तुमको पता है यदि
यदि मैं इसकी स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लिखूं कोई भी पॉइंट्स के लिए तो क्या लिखूंगा बोलो? y इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट कितना a square m square plus b square. तुमको पता ना कि यहाँ पे बस ध्यान रखना मैं कौन से पॉइंट मैंने मान ली कि वो जो पॉइंट है ना वो y1 x1 से है तो उसको क्या करेगा ये सेटिस्फाई करेगा। हाइपरबोला पे पॉइंट है ये वाला हाइपरबोला पे ले लेता हूँ पॉइंट x1 कौन सा y1 और वो हाइपरबोला उससे और ये यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं ये इलिप्स की टेंजेंट है लेकिन कौन से पॉइंट से? x1 y1 को सेटिस्फाई कर रहा है सेम की वैल्यू और तुमको यहाँ से पता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तुमने क्वाड्रेटिक बना ली m में x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2x1 y1 m प्लस y1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। प्रूफ क्या करना है यहाँ पे सोचो एक बार। m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 है तो प्रोडक्ट रूट आ रहा कितना अपना? अब बताओ जो x1 y1 कहाँ पे लाई करता है? हाइपरबोला पे लाई करता है हाँ सर उसको क्या करेगा सारा- सेटिस्फाई करेगा। भाई हो गया हो गया y1 स्क्वायर क्या लिख दोगे x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर और पीछे बी स्क्वायर पड़ा हुआ है और नीचे भी कितना है x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इक्वेशन में y और x को y को दूसरी साइड ले जाते हैं और x को a को इस साइड ले तो जाते हैं दोनों इक्वल आ जाते हैं। हाँ सर बेवकूफ है बस वही का बात है सर ने ध्यान नहीं दिया लेकिन समझ में आ गया तुमको। अभी ये चैप्टर थोड़ा इजी लग रहा होगा क्योंकि अभी तक क्वेश्चन क्योंकि देखो अभी लेकिन ये बस इलिप्स के हल्का यूज कर दिया हल्का हाइपरबोला तो ऐसे मिक्स करके हो गया बेटा। बेटा कॉमन टेंजेंट तो दिमाग में फिट कर ही लेना कि कॉमन टेंजेंट 100% आएगा पेपर में। लिख लिया? यस सर। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। Find the equation and length of common tangent to hyperbola ट्राई करोगे?
पहले एक की टेंजेंट लिख लो, वो दूसरे की टेंजेंट बनेगी तो कंडीशन ऑफ टेंजेंट से लगा देना। इसकी टेंजेंट डिवीजन में, चलो मैं तुम्हारा 50% काम करता हूँ। इसकी यदि कॉमन टेंजेंट है तो दोनों की स्लोप सेम होगी। तो इसकी मैंने टेंजेंट लिख दी है। अब मुझे कोई इसकी टेंजेंट डिवीजन बताएगा क्या? एम स्लोप वाली की कैसे लिखोगे? y is equal to mx चलो हाँ, प्लस माइनस भी बता। अब बताओ अंदर क्या आएगा? b square m square। बी नहीं, स्क्वायर एम एक स्क्वायर। सोचो, यहाँ पे क्या आएगा? स्लोप तो मैंने, क्योंकि दोनों कॉमन, दोनों स्लोप सेम ले ली। वो ही रहेगा। नहीं नहीं, हाँ वही रहेगा। वही रहने वाला है क्या? नहीं रहेगा ना, हाइपरबोला तो बदल ही जाता है पूरा, इलिप्स में तो सिमिलर रहता है। ये माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। प्लस ए स्क्वायर। हाँ, ये कैसे बोला तू? और मतलब वो एलिप्स में बताया था कि इसमें ऐसा कुछ माइनर मेजर का नहीं होता, वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होता है यहाँ पर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का बिल्कुल पीयूष ने इस हाइपरबोला को ऐसे फील किया, एक बार समझो। एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा हुआ है? माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। सोच पा रहे हो? हाँ और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वाई स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा हुआ है? इज इक्वल टू क्या लिख दूं? सोचो, ये वाला स्क्वायर नहीं आएगा। एक स्क्वायर एक्स्ट्रा गलत लिख दिया मैंने। इधर होल स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है? ये रुको रुको रुको, ऐसा कर देता हूँ। माइनस, अब सही लिखा क्या मैंने? वही चीज को देखो, ऐसा पड़ा है। हाँ 1। तो अब देखो, ए स्क्वायर यहाँ पे काम कौन कर रहा है? माइनस बी स्क्वायर काम कर रहा है। और बी की जगह कौन काम कर रहा है? माइनस ए स्क्वायर। चमका कुछ? हाँ सर। अब तो तुम जानते हो कि ये दोनों एक इक्वेट कर देंगे। तो सर ने y माइनस एम एक्स होल स्क्वायर को इक्वेट कर दिया। तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है? कुछ कन्वर्टर है क्या? प्लस माइनस 1। कट रहा है क्या? हाँ m की वैल्यू प्लस माइनस 1। एम की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। हाँ रो एम स्क्वायर बाहर आएगा ब्रैकेट, अरे कट जाएगा। ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है? अब ठीक है? ठीक है, यस। एम स्क्वायर इक्वल टू 1, एम की वैल्यू होगी प्लस माइनस 1। तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y इक्वल टू प्लस माइनस 1x अंडर रूट में कितना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हेलो, हाँ बोलिए, क्या काम है? एक्चुअली मैं अभी और बिजी, कॉल बैक करना मुझे थोड़ी देर बाद। हाँ डन।
अभी तो ये कॉमन ड्रेन इक्वेशन आई है, अभी लेंथ कैसे निकाली जाएगी? ये तुम्हें घर के लिए सोचने के लिए दिया मैंने। थोड़ा दिमाग लगेगा हल्का सा। चमक गया ना कि ये दूसरी टेन इक्वेशन कैसे लिखी गई है यहाँ पे? Yes. हाँ सर। डन डन, चलो बहुत आज के लिए। कल एक ट्राई करके लाना कि कॉमन लेंथ कैसे निकाली जाए। हाँ सर।